पति ब्रह्मचारी। डिलीट कीजिए। नहीं सजी डिलीट कीजिए। नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी सुकून की नींद में सोते हुए देखा। यही मेरा रिंगटोन है, मेरे पति ब्रह्मचारी जी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत। सूरज बताओ ना, तुमने पैसे कैसे कमाए? लेट हो रहा है, नहा के मुझे जाना है, बातें बाद में करेंगे। सारा काम बाद में, पहले मुझे बताओ पैसे कैसे कमाए? शर्ट दीजिए मेरी। अरे क्या कर रही है, ये छीन क्यों रही है? तो बताओ ना, पत्नी का हक है जानने का, बताओ मुझे। मोहतरमा जी, सही समय आने पर सब बता दूंगा। हाँ? और वैसे भी कल पहला दिन था, तो मुझे थोड़ा सा समय और मेरी ये शर्ट दोनों दीजिए प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ? तुम ऐसा ही करते हो। हाँ। मैं जब भी कोई सवाल करूं तो तुम वक्त मांग लेते। हाँ। पकड़ो, ये अब और नहीं चलेगा। क्या कर रही हैं आप? ये पल्लू क्यों हटा रही हैं? अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना सारी का पल्लू सरकाया, और बाकी बातें बाद में। तुम शर्त आ रहे हो तो आज का नाश्ता तुम मुझे कराओगे अपने हाथों से। हाँ, शाम को। ओके। हेलो खुशबू जी, माफ कर दीजिए, गलती से गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मोनिका भाभी। हेलो, ये तो मोनिका भाभी की आवाज लग रही है। मोनिका भाभी? ओ अच्छा, मोनिका जी। नहीं, मोनिका जी नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हो सकता है दोनों की आवाज एक जैसी लगती हो सकता है। नाश्ता? थैंक यू सो मच काव्या, आप वहाँ टेबल पर रख दोगी? भाभी पक्का सब ठीक है ना? वो आप परेशान लग रही हैं। नहीं, सब ठीक है काव्या, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेलो खुशबू जी। बाबू फोन कट गया। बाबू हेलो, बाबू फोन नहीं उठा रही, और मैंने मैसेज भी लिखा, उसका भी जवाब नहीं दे रही। बाबू अब हमारे अमीर बनने के सपने का क्या होगा? तू मेरी सुनती नहीं है ना? मैंने तेरे को पहले ही समझाया था कि फोटो दिखाने पे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन नहीं, तू हर समय पैसा 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 करती रहती है बस। अच्छा, तुम मेरी हर बात मानते हो ना? अरे मैं तो औरत हूँ, तुम तो मर्द हो ना। अच्छा बाबू, तू ना मुझे पागल करके छोड़ेगी? तेरी नहीं सुनता तो कहती है मेरी सुना कर, और जब मैं तेरी सुन रहा हूँ तो कह रही है अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। अमीर बनने का रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? मैंने। बात बिगड़ रही थी तो संभाल सकते हो ना थोड़ा? सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। मेरा बाबू देख, बाबू तो रोना है ना, तो रोना देख, तो रोना है, गलती हो गई मेरे से, लेकिन अब क्या करें? अगर डीलिंग नहीं हुई तो हमारे अमीर बनने के सपने का क्या होगा बाबा? क्या होगा हमारे अमीर बनने का? बड्डी, सब्जी, बटर पाव और चाट मसाले का ऑर्डर किया था, सब आ गया ना? हाँ भैया, सब आ गया है। हाँ ठीक है, चल। हाँ, बाय। लगता है आज काफी प्लेट्स बिकेंगे। पति ब्रह्मचारी जी, तुम भले ही मुझे ना बताओ कि तुम कहाँ से और कैसे पैसे कमा रहे हो, पर तुम्हारी फ्यूचर IAS वाइफ पता लगा के रहेगी। बड़ी स्मार्ट हो ना? एक मिनट रुकिए। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। बनते हो गुंडे पर दिल के अच्छे हो।
गया? क्या क्या हो रहा है? मेरा पीछा कर रही है ना? वो कॉपी पेन लेने यहाँ आई थी और कोचिंग क्लासेस का सिलेबस भी लेना था ना, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कॉपी पेन ये कहाँ से खरीदेंगी? ये चाय की टपरी से खरीदेंगी या ये कपड़े की दुकान से? ये सिलेबस, कॉपी पेन, ये सब की शॉप यहाँ पे दिखाई भी दे रही है आपको, तो कहाँ से खरीदेंगी आप? वो सूरज, मैं रोज यही रास्ते से आती हूँ ना क्लासेस के लिए, तो मुझे लगा कि यहाँ कहीं एक दुकान होगी। आईएएस बनने वाले हैं आप पर ऐसी सस्ती जासूसी बिल्कुल सूट नहीं करती। बहुत स्मार्ट बन रही थी ना ईशा। अब ओ आईएएस साहिबा, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मेरा पीछा कर रही थी, तो चुपचाप आप अपनी क्लासेस जाइए। आई बात समझ में? हाँ हाँ बंटी बोल। आज नहीं पता लगा पाई तो क्या हुआ, जल्दी पता लगा लूंगी कि मेरा पति ब्रह्मचारी आखिर काम क्या करता है। अच्छा बच्चों, अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मेरा मंगलसूत्र। ओए, रुक! तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक औरत के गले से उसका मंगलसूत्र चुराओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस चोर को तो थाने ले जाना चाहिए, मारो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुक जाइए, देखो सबके सब कितने गुस्से में, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से चीजें जमा करते हैं और तुम जैसे चोर 2 मिनट में उसे चुरा ले जाते हो। देखो इनमें से जिन जिन की भी चीजें चोरी हुई होगी ना, वो उसका सारा गुस्सा तुम पर निकालेंगे। बोलो, कर दूं तुम्हें इनके हवाले? नहीं नहीं मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे क्या मैडम, ये चोर कभी चोरी करना छोड़ेगा क्या? झूठ बोल रहा है ये, झूठ। मैं सच कह रहा हूँ, दोबारा चोरी नहीं करूँगा। पर फिर मैं खाऊंगा कैसे? काम करो, दिन के 50 रुपए कमाओ, पर वो पैसे तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी। फिर ना ही तुम पर कोई उंगली उठाएगा और ना ही बेइज्जत करेगा। मैं वादा करता हूँ मैडम, दोबारा चोरी नहीं करूँगा, कसम खा के बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, इसे जाने दीजिए। छोड़ दो इसे, चल जा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ये मंगलसूत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब करके क्या होगा? मुझे बस ईशा जी का दिल जीतना है और कुछ नहीं। और तुझे लगता है कि ये सब करके तू ईशा का दिल जीत लेगा? ईशा सारी जिंदगी खुशी खुशी तेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। सूरज, ईशा ना महलों में पली बड़ी है, उसका रहन सहन तौर तरीका हम लोगों से बहुत अलग है। और चल मान लिया कि पाव भाजी के ठेले से तू पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उसके जैसा रुतबा, उसके जैसी हैसियत और दर्जा कहाँ से लाएगा? वो तो कल आयस बन जाएगी। और तू क्या बनेगा? पाव भाजी ठेले वाला? अगर ईशा जी के लिए मुझे उनके हैसियत का बनना पड़ेगा तो वो भी मैं बनूंगा। इसी पाव भाजी ठेले की चेन खोलूंगा, पहले इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर पूरे एमपी में और फिर पूरे देश में। ओ, यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये असल जिंदगी है। चल मान लेते हैं कि तू बहुत अमीर बन गया, पर कहलाएगा तो तू सूरज पाव भाजी ठेले वाला ही ना। और वो आईएएस, उसे तेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आएगी। ये तो सूरज और बिंदिया की आवाज लग रही है। हाँ मोनिका भाभी।
हमें पार्टी में जाना है ना, जाओ जल्दी से रेडी होकर। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। देखो आज मना मत करना प्लीज। ओहो, अब मेरे हस्बैंड मुझे इतने प्यार से पार्टी में ले जाना चाहते हैं तो भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी तुम मेरी बात मानती हो या नहीं। हे बाकी बिहारी, भगवान, छोई मोई जी ने बोला था कि खाना मत बनाना। अब मम्मी जी सारे बर्तन खोल खोल के देख रही है। अगर खाने के टाइम तक छोई मोई जी नहीं आई तो मम्मी जी सारा खाना मुझे से बनवाएंगे। ऊपर से चिमटी काटेंगे और हे बाकी बिहारी दौरी की। ए मोनिका, मोनिका। जी जी जी, जी मम्मी जी। भगवान, आज मम्मी जी मेरी श्री 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 लंका लगा देंगे। जी मम्मी जी। अरे मोनिका, क्या हुआ? कुंज बिहारी मैं हारी। अरे काम चोर तो ये पहले से ही थी, अब पेट से होने का बहाना मिल गया इसको। अरे सुबह से दोपहर हो गई, चूल्हा तक नहीं जलाया इसने। और तुम दोनों, अरे थोड़ा तो काम कर लिया करो। कुछ नहीं तो दाल चावल ही पका ली थी। मोनिका भाभी ने बोला कि आज खाना नहीं बनेगा ऐसे। अच्छा, खाना नहीं बनाना है तो सब खाएंगे क्या? तेरी गोल गोल बातें, या कहीं से 56 भोग आने वाला है? हाँ ताई माँ। ताई माँ, आज हम भोज ही खाएंगे, वो भी बाहर जाकर। ताई माँ, मैंने एक नया रेस्टोरेंट देखा है जहाँ बहुत कमाल का खाना मिलता है। हेलो छोई मोई जी, मुझे क्या सूली पे चढ़ा के मानेंगी क्या? जल्दी आ जाइए, मम्मी जी किचन की तरफ जा रही है। आपने कहा था ना आज का खाना आपकी तरफ से होगा। हाँ हाँ मोनिका भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज हम सब घर में नहीं, बाहर चल के खाना खाएंगे। बाहर? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं 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 मोनिका भाभी, मैं अभी घर ही आ रही हूँ, घर आकर सब बताती हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, तो उस रात मेरा पति ब्रह्मचारी मटर खाने मटर छिल रहा था। ताकि वो सब्जियों की तैयारी कर सके। अच्छा, बाहर खाना खाएंगे और बाहर खाने के पैसे कौन चुकाएंगे? तू, क्योंकि मेरे बजट में नहीं है। मैं अभी अभी शादी से निपटी हूँ और ऊपर से 30 त्योहार। मेरा हाथ तो बहुत टाइट है। ताई माँ, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप बस चलिए। अच्छा, मैं फिक्र नहीं करूँ? तुझे पता है ना देवर जी सूरज की कमाई नहीं खाते, तो तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? बोल। पापा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सबको बाहर खाना खिलाने ले जा सकूं। तो पापा जी आप हमें ले जा सकते हैं बाहर खाना खिलाने, प्लीज? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोला ना अभी, बहुत खर्चा हुआ है और ऊपर से तू एक खर्चा और जोड़ रही है, ये ना होगा। ताई माँ, पक्का प्रॉमिस, ये लास्ट खर्चा कर लीजिए प्लीज। वैसे भी सब घर का खाना खा खा के बोर हो गए है ना? हाँ हाँ माँ, बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया, चलते हैं ना? हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अदिति दीदी, हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने। आज तक गए हैं क्या जो आज जाएंगे? कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए ना भाभी, चलते हैं ना। अरे ईशा की जिद ही सही, आज के दिन सारा हिसाब किताब भुला के बाहर सब मिलके साथ बैठ के खाना खाएंगे। चलिए। अरे देवर जी, बहुत खर्चा हो जाएगा। भाभी, हम सारी जिंदगी कमाने में गुजार देते हैं, एक दिन जीने में गुजारते हैं। चलिए 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 चलिए, सब साथ मिलकर खाते हैं बाहर। चलिए। बड़ा मजा आएगा, चलते हैं वहाँ। मैं तो खूब दबा दबा
के खाऊंगी। अच्छा, पेट भर के खाएगी? कैसे चुहिया के जैसे फुदकने लगी सुनते ही। अब तुझे याद नहीं है कि तू पेट से है? चुपचाप खड़ी रह शांति से। आज सबको पता चलेगा मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बहुत सारा खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और कितना दूर है? छोई मुई जी, यहाँ तो रेस्टोरेंट ही नहीं है, बस पाव भाजी का स्टूल है। स्टॉल स्टॉल कह रही है। मोनिका भाभी, यही स्टॉल आगे चल के बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ की पाव भाजी टेस्ट में बेस्ट है। चलिए चलिए ना सब। एक्सक्यूज मी, कोई है? हाँ मैडम जी बोलिए। सूरज, ब्रह्मचारी जी, ऐसे क्यों चुप रहे हो? उठो उठो उठो। ए सूरज, बाहर निकल। हाँ हाँ ताई माँ। सूरज, यहाँ क्या कर रही है तू? दारी के यहाँ पाव भाजी की दुकान पे क्या कर रहा है? और ऊपर से बाबर जी कपड़े पहन रखे हैं। अरे ये सब छोड़िए ना ताई माँ, ये बताइए कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक साथ मेला देखने जा रहे हैं क्या? अरे हम सब तो तेरी महारानी की जिद पे यहाँ आए हैं। इसे ही बड़ा शौक चढ़ा था कि बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए, आ गए। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? घूर घूर के डरा क्यों रहा है ईशा को? हम जो पूछ रहे हैं वो बता, क्या कर रहा है यहाँ? गजब सूरज भैया, गुंडागर्दी से सीधा पाव भाजी का स्टॉल। वाह, पर मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये आपका प्रमोशन है या डिमोशन? बाबू, देवर जी ने पाव भाजी की दुकान खोल ली। ये छुई मुई ने तो देवर जी से वो करा लिया जो भगवान भी नहीं करा पाया। ये तो बड़ी तेज है यार। सूरज ने ये नया काम अपनी मेहनत और लगन से शुरू किया है। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो। इसका मतलब तूने गुंडागर्दी छोड़ दी ना, और ये काम सूरज, ऐसे क्या देख रहे हो? आज हम तुम्हारे लिए तुम्हारे कस्टमर्स हैं, घर वाले नहीं। तो चलो चलो, सबके लिए सबके ऑर्डर्स लो। तुम्हारे पाव भाजी मेनू का सबसे बेस्ट पाव भाजी सबको खिलाओ। जब आपको ये बातें पता चल गई थी तो ये बात अपने तक रख सकती थी ना। सबको यहाँ क्यों लेकर चली आई? आज तो आप गए काम से ईशा जी, देख लेना। बातें बाद में करना, पर सबसे पहले सबके लिए प्लेट लगा दो। पेट में हाथी, चूहे, घोड़े सब एक साथ दौड़ रहे हैं। जल्दी करो। भैया भैया, आपका राज भाभी से छुप ही नहीं पाया। 2 दिन में ना उन्होंने आपकी कमाई की कुंडली खोल डाली। ये तो सही कह रहे हो तुम। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चल जल्दी से, भाजी लगा प्लेट में, चल आजा। पापा जी, अब हमेशा से सूरज को ईमानदारी के रास्ते पे चलता देखना चाहते थे ना। देखिए, आज आपका सूरज अपने पांव पर खड़ा।
भाजी बनाई है, मतलब दिल खुश कर दिया आपने तो मेरा। और सूरज भैया, ये रेसिपी आपकी है ना, या कहीं और से लाकर बस यहाँ पर बेच रहे हैं? हाँ, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। सूरज, तो ध्यान मत दे। वैसे पाव भाजी ना एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है। हाँ सूरज, तू जैसे घर में बनाता ना, उससे भी ज्यादा अच्छी बनी है। बंटी, जी चाचा जी। ये ले, ये उसे दे दे जिसने ये स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। ये पैसे नहीं, आशीर्वाद है मेरा। ले। चाचा जी, ये आशीर्वाद जिसके लिए अगर सीधा उसे मिले तो मतलब मजा आ जाए। आप खुद दे दीजिए ना। अरे तो जो कह रहा हूं वो कर, सुनता नहीं है, बकवास करे जा रहे फालतू की। आप अपने हाथों से उसे देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, मैं कैसे, आदत ही नहीं रही। समझा कर बेटा, अगर मैं वहां गया और उसे पैसे दिए तो वो खुद झेप जाएगा। नहीं, ये उसे ही देने दे। ले बेटा, जा। भैया, ये चाचा जी ने दिए। ये मेरे लिए पैसे नहीं, आशीर्वाद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। पापा जी, देखिए, आज आपका बेटा लायक बन गया। देखा देवर जी, आज हमारा सूरज मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा वो। अब उसे कभी निकम्मा मत कहिएगा। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ईमानदारी और इज्जत की रोटी कमाए। आज उसने मेरा झुका हुआ सर फिर से ऊंचा कर दिया। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। भैया, आप तो इतना रो रही हो जितना ईशा भाभी अपनी विदाई पे भी नहीं रोई होगी। चुप बैठ। फिर से शुरू हो गई ईशा जी। आपा, कहा है ना मैंने कि किसी का वीडियो ऐसे नहीं बनाते। बन कीजिए प्लीज। कैसे नहीं बनाओ?
पहली बार अपने पति ब्रह्मचारी को ऐसे खुशी के आंसू बहाते हुए देख रही हूँ। ये मोमेंट तो कैप्चर करना बनता है ना। ये जो मैं रो रहा हूँ ना, ये भी आपकी वजह से ही रो रहा हूँ। क्यों लेकर आ गए सबको यहाँ? सूरज देखो, पापा जी कितने खुश हैं। आज उन्होंने पहली बार तुम्हारे हाथ का बनाया कुछ खाना खाया है। कितना गर्व हो रहा है उन्हें आज तुम। सूरज देखना, तुम जब भी अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से बनाया हुआ कुछ भी उन्हें खिलाओगे ना, वो कभी मना नहीं करेंगे। आज तुमने उनका सीना चौड़ा कर दिया और मेरी शान बढ़ा दी। अब देखना, मैं भी मोहल्ले की औरतों के सामने इतराते हुए कहूंगी कि मेरा पति भी कामकाजी है। आप भी ना ईशा जी। आप भी ना या चाहते तो आप भी हो कि ईशा भाभी ना आपको प्यार जताए, और जब भाभी प्यार जता रही है तो आप लड़कियों की तरह शर्मा रहे। एक हाथ पड़ेगा सीधा उधर जाके गिरेगा। चल जा, जाके देख किसको क्या चाहिए। कैसे ईशा जी, थैंक यू जो आप सबको यहाँ लेकर आ गए। बंटी, कान खींचने दे। अब तू भी ये सब कुछ छुपा रहा है? ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे दी, आप तो ज्यादा से ज्यादा ना कान खींच के छोड़ देती। अगर मैं बता देता ना तो सूरज भैया मेरी तो जान ही ले लेते, और मैं नहीं रहता तो फिर ये ऑर्डर कौन लेता है ना, है ना सर? मोनिका भाभी, अब सूरज भैया ने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब रोज खाना वही बनाएंगे, है ना? पर ऐसा नहीं होगा, वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा। ननद रानी जी, आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपने कोर्स किया है क्या दिमाग पढ़ने का? तुम दोनों लड़ती रही हो बस। हाँ, चुप मत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अरे बाजार में थोड़ी इज्जत है हमारी। हाँ हाँ, आप दोनों भाइयों ने तो बड़ी नाक ऊंची कर रखी है ना हमारी। हाँ, एक भाई ने चाय की टपरी खोल रखी है और दूसरे भाई ने तो पाव भाजी का स्टॉल डाल दिया है, बताओ। और मैं देख रही हूँ अमीर घर के सपने। ऐसा तो कैसे मिलेगा यार मुझे अमीर ससुराल? तहरीकी, चुप रहे। अरे ईशा, पहले तुमने सूरज को बदला, फिर उसे सही रास्ते पर लाकर उसके घर वालों का दिल जीता, और अब सूरज और अरविंद अंकल के बीच का रिश्ता भी ठीक कर रही हो। कहीं गुलाब सिंह जी ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं होगी? कहीं सूरज और ईशा के बीच सचमुच पति पत्नी का रिश्ता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सूरज को सही रास्ते पर तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगी, वरना मैं तो उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। हे भगवान, आरव जी उस पार्टी में अपने दोस्तों के सामने मुझे इस ड्रेस में ले जाएंगे, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही नहीं है। ओह, कितना अजीब लगेगा मुझे वहां इस ड्रेस में। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। देखो, आज मना मत करना प्लीज। अब तक आरव जी ने मुझसे जितनी भी उम्मीदें लगाई हैं, मैं उसमें से एक भी पूरी नहीं कर पाई हूँ। अब अगर इस ड्रेस को पहनने से भी मना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। हे भगवान, क्या करूं? Oh my God,
यू लुक अमेजिंग काव्या, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीवी इतनी ब्यूटीफुल और हॉट है। ये ड्रेस भी तुम्हें परफेक्टली फिट हो रही। आई नो आज पार्टी में मेरा थोड़ा खून जलेगा क्योंकि वहाँ सब लोग तुम्हें ही देखेंगे ना। आरव, ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही है? मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी है। आर यू किडिंग मी काव्या? ये छोटी नहीं परफेक्ट है। नहीं, सच में मुझे थोड़ी छोटी लग रही है। मैं कुछ और। ठीक है, चाहो चेंज कर दो, लेकिन तुम मुझे इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है बस तुम्हें देखता ही रहो। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे वो पहन सकती हो। आरव प्लीज उदास मत होइए। वो तो और क्या करूं, तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो और कॉकटेल पार्टी में तो सब ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं। एक मिनट, आरव जी मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं ऐसे कपड़ों में कैसे जाऊं। काव्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रुको मैं पानी लेके आता हूँ, रुको। इधर इधर बैठो रब। काव्या तुम ठीक हो? आरव जी मुझे लगता है मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। अंदर से अभी भी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ पार्टी में भी चलना चाहती हूँ, पर इट्स ओके, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम आराम करो, मैं बात करूँ। सॉरी आरव जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। मैं ड्रेस ना पहनने की बात करती तो आप हर्ट होते, और आप जितने एक्साइटेड थे मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही मना कर दिया। जानता था तुम ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर कभी नहीं जाओगी। ये ठीक लग रहा है पहले से? आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है काव्या, तुम आराम करना। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर। थैंक यू। तू सिर्फ मेरा है सूरज, और अगर तू मुझे नहीं मिला ना तो तू किसी और का भी नहीं हो सकता। उसे दे दे जिसने ये स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। ये पैसे नहीं, आशीर्वाद है मेरा।
विद्या 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 हे भगवान, क्या किया इस लड़की ने? बेचारी लड़की इसे बचाने के चक्कर में खुद के साथ क्या कर बैठी? विद्या विद्या आंखें खोल। विद्या विद्या उठ। ये पागल लड़की पता नहीं क्या कर बैठी है। भैया, आपको बचाने के लिए ये रॉकेट के सामने आ गई। देखो ना क्या हालत हो गई इसकी। ए विद्या! बेटी, विद्या को होश नहीं आ रहा, इसे हॉस्पिटल ले चलो। होगा चल चल जी भैया, उठाओ। कुंज बिहारी मैं हारी, किसी बड़े होटल की पाव भाजी को भी मात दे देगी मेरे सूरज के हाथ की बनाई हुई पाव भाजी। अरे देवर जी, मैंने तो इतना खाया कि पेट क्या गले तक भर गई हूँ। सांस नहीं ली जा रही मुझसे तो। माँ, मैं काव्या को भी बताऊंगी कि सूरज ने स्टॉल लगाया है, बहुत खुश होगी वो। किसी दिन हम ना आरव जी और काव्या को भी ले चलेंगे सूरज के स्टॉल पे पाव भाजी खिलाने। हाँ देवर जी, बुला लेंगे उनको भी एक बार। हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे पता नहीं था कि सूरज भैया में ये टैलेंट भी है। और ईशा भाभी, आप तो मतलब कमाल की पत्नी निकली। ज्यादातर पत्नियां तो अपनी पति की तरक्की देखना चाहती हैं, पर आपने अच्छी खासी मोटी कमाई बंद करवा के उन्हें गरीबों जैसे ठेले पर बिठा दिया। हाँ, मेरे सूरज भैया शान से मर्दों की तरह घर से निकलते थे और शाम को जेबें भर भर के पैसा लाते थे। और अब पाव भाजी के तवे पर कड़छी चला चला के पूरे दिन में 200 रुपए कमाएंगे। क्या बढ़िया बात है ना। स्वैग से रहने वाले मेरे सूरज भैया पक्का किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं, वो भी किसी गलत औरत की वजह से। रिया चुप हो। रिया, सूरज गलत काम करे या सही, उसका तेज, उसकी चमक, उसका स्वैग कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी काम करता है ना पूरे मन से करता है। और बहुत जल्द वो ईमानदारी से लगाए ठेले को भी तरक्की की ऊंचाई तक ले जाएगा। मुझे गर्व है कि उसने अपने आप को सुधारा। वैसे ईशा, तुमने कौन सी घुट्टी पिलाई है सूरज को जो बुरा काम छोड़ के ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे चल पड़ा वो? हाँ, बता दीजिए इन्हें, ताकि ये भी अपने पति को ईमानदारी और मेहनत का रास्ता दिखा पाए। बस रिया, बस। ये कोई तरीका अपनी बड़ी बहन से बात करने का? अदिति दी, आई एम सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, सच में सॉरी। कोई बात नहीं रिया, वैसे भी मैं ईशा जैसी खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं आती हूँ। पापा जी, आप बाहर क्यों आ गए? बस थोड़ी देर यहाँ बैठने का आज मन कर रहा था बाहर। मुझे पता है, मुझे पहले यहाँ खुले में बैठना बहुत पसंद था। मैं रोज सुबह शाम यहाँ आके अपना डेरा जमा के बैठ जाता था। फिर हर आने जाने वाला पड़ोसी वो सब सूरज की शिकायतें लेके बैठ जाते थे। रोज रोज की शर्मिंदगी सहना आसान नहीं होता ना बेटा। तो फिर मैंने यहाँ बैठना ही बंद कर दिया। लेकिन आज फिर से इस कुर्सी पर बैठने का मन कर रहा है मेरा। जानती क्यों? क्योंकि बड़े दिनों के बाद लोगों की नजरों से नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत आई है मुझ में।
ईशा, बेटा मैं जानता हूं कि तेरी वजह से इतने सालों में पहली बार सूरज ने ईमानदारी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। नहीं, मैं जानता हूं कि मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। थैंक यू बेटा, बहुत सारा थैंक यू। तू जा बेटा, अपना काम करना है। सूरज, तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी आकर देखो, पापा जी कितने ज्यादा खुश हैं आज। सूरज, तुम कहाँ? ईशा भाभी, हम हॉस्पिटल में हैं। हे भगवान, विद्या को कुछ ना हो, उसका रक्षा करना। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।